राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अगर आप भी संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक होने वाली है, क्योंकि मैं भी हाल फिलहाल में उनके दर्शन करके के आई हूँ और मैं कंप्लीटली मैंने बाइक पर सारी चीजें स्पेशली देखी, क्योंकि मुझे आप लोगों को गाइड करना था कि भाई केली कुंज के आसपास ही इतनी सारी भीड़ बना के रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि भैया महाराज जी कब आए कब चलेगा। क्योंकि ना बड़े सारे लोगों को केवल यही पता है कि महाराज जी का आश्रम केली कुंज में है, केली कुंज में, केली कुंज में, तो बड़े सारे लोग केली कुंज पे ही खड़े हो जाते हैं। और जब इतनी भीड़ होती है ना कि महाराज जी के दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। 2017 में मैं श्रीधाम वृंदावन में जब रहती थी, तो 2017 में और 2018 में मैंने महाराज जी को बहुत ही अच्छी तरीके से, तब महाराज जी इतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं की थी महाराज जी ने, मैंने बहुत अच्छी तरीके को महाराज जी को राधा वल्लभ जी के मंदिर में बहुत ही प्रत्यक्ष एकदम आमने सामने से देखा था। तब महाराज जी को इतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हो रखी थी, तब महाराज जी जटा नहीं बनाते थे, तब महाराज जी के केस खुले होते थे। अब 2017 और 18 के बाद अब मैंने 2025 में महाराज जी के दर्शन करे हैं और अभी मुझे दर्शन करे 1 हफ्ता ही हुआ है। तो मैं सुबह सुबह 3 बजे अपने घर से निकली थी। मेरा घर श्रीधाम वृंदावन में ही है, कैलाश नगर में मेरा घर स्थित है। तो मैं 3 बजे अपने घर से निकली थी। आप लोगों को भी 3 साढ़े 3 बजे के आसपास निकलना है, क्योंकि पहले महाराज जी की यात्रा जो थी वो 2 बजे होती थी, तो सब उसी हिसाब से निकलते थे। अब महाराज जी की यात्रा 4 बजे होती है। 4 बजे महाराज जी की पद यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना होता है, क्योंकि आपको बहुत सुलभ दर्शन प्राप्त हो सके और आप उनके दर्शन को अच्छी तरीके से लाभान्वित प्राप्त कर सको। ये जो आप दुपट्टा देख रहे हैं जो कि बहुत सुंदर है, ये मुझे वहीं से प्राप्त हुआ है। अब कैसे प्राप्त हुआ ये मैं आगे की वीडियो में आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगी। तो आपको करना क्या है, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास से अपने होटल में आप रुके हो, कहीं भी रुके हो, तो आप वहां से निकल सकते हो। अगर आप लेट भी हो जाओगे ना, तो लेट भी वहां पे रुकने की व्यवस्था है, मैं आपको बता दूंगी। तो बड़े सारे लोगों को यही पता है कि महाराज जी का जो आश्रम है वो केली कुंज में है। केली कुंज में डेफिनेटली महाराज जी का आश्रम केली कुंज में है, लेकिन केली कुंज से और प्रेम मंदिर तक का जो रास्ता है, यहाँ पे प्रेम मंदिर के सामने एक अपार्टमेंट है, वहां पे फ्लैट्स एरिया में महाराज जी रहते हैं। तो महाराज जी सुबह सुबह प्रेम मंदिर से अपनी पद यात्रा को प्रारंभ करते हैं। कम से कम 4-5 किलोमीटर की पद यात्रा होती है। लोग केवल केली कुंज के आसपास ही भीड़ बना के इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन महाराज जी की जो पद यात्रा है वो काफी लंबी होती है। केली कुंज से प्रेम मंदिर तक का जो रास्ता होता है वो 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता है। आप लोग केवल और केवल केली कुंज के सामने ही मत खड़े होइए, आप लोग उनके आगे भी थोड़ा सा प्रेम मंदिर की तरफ जब आप जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा वहां पे दर्शन ना बहुत ही सुलभ हो जाते हैं। कहीं कहीं पे बहुत भीड़ होती है और कहीं कहीं पे एकदम खाली लाइनें लगी होती है। दोनों तरफ लाइनें लगी होती हैं। महाराज जी के आने से पहले रस्सी बांधी जाती है और उनके जो शिष्य हैं वो सबको गाइड कर रहे होते हैं। तो आप केवल केली कुंज के आसपास ही मत खड़े होइए, प्रेम मंदिर के आसपास भी मत। प्रेम मंदिर से महाराज जी की यात्रा प्रारंभ होती है, तो ये से 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता है। आप इसके बीच में कहीं भी खड़े हो जाइए। अब फॉर एग्जाम्पल आपको निकलने में बहुत देर होगी, आप 4 बजे ही आप निकले, महाराज जी के 4:05 बाकी है, तभी आप अपने होटल से निकले। तो वहां पर अब कुछ लोग ना जगह ना घेर कर इकट्ठी खड़े रहते हैं, जगह घेर कर इकट्ठा खड़े रहते हैं। कुछ लोग जैसे कि जो ब्रजवासी हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो टोकरियों में फूल उन्होंने लिए होते हैं और एक चौक से उन्होंने रंगोली बना रखी होती है और थोड़ी सी जगह घेर रखी होती है। वो कुछ अमाउंट देकर आपको वो जगह दे देंगे और वहां पे आपको फूल भी प्रोवाइड हो जाएंगे और चौक से रंगोली भी बना रखी होगी। आपको केवल उस रंगोली पे फूल बनाने हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना होता है। तो अगर आप बहुत लेट हो गए हैं निकलने में और आपको कहीं भी जगह नहीं हो रही, तो आपको ऐसी जगह भी प्राप्त हुई है, मतलब आपको कुछ पैसा देना होता है तो आप उस स्थान पे बैठ सकते हो। उन्होंने पल्लियां भी बिछा रखी होती है, वहां पे बैठने की भी व्यवस्था की होती है। अब जब महाराज जी निकलते हैं ना, तो इतनी उनके साथ उनके बड़े सारे शिष्य निकलते हैं। अराउंड 25-30 शिष्य उनके साथ होते हैं। वैसे तो उनके बहुत सारे शिष्य चारों तरफ लगे होते हैं, लेकिन 25-30 शिष्य जो होते हैं वो उनके साथ ही होते हैं। तो सबसे पहले महाराज जी की जब पद यात्रा निकलती है ना, तो उससे पहले एक राधा रानी का चित्रपट पहले निकलता है। उसके बाद 2 लाइट वाले निकलते हैं जो कि महाराज जी के फेस पे लाइट डाल रहे होते हैं। उसके बाद 5 यूट्यूबर जिनको महाराज जी के शिष्यों ने ही जिनको वो कर रखा है, वो जो महाराज जी को देखते हैं, 5 यूट्यूबर भी होते हैं। उसके बाद महाराज जी के कैमरामैन भी होते हैं। और इस भीड़ में ना
आपको अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो लिटरली आपको पता ही नहीं चलता कि महाराज जी कब आए और कब चले गए, कब आए और कब चले गए। तो आपका ना फोकस केवल और केवल महाराज जी पे होना चाहिए। और डेफिनेटली जब मैंने महाराज जी के दर्शन करे ना, तो मैं ना उनके साथ जो बाबा रहते हैं, मैं उनको भी, नवल किशोर बाबा जी के भी दर्शन करना चाहती थी, लेकिन मैं सीरियसली मैं दर्शन नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मेरी नजर महाराज जी से हटी नहीं। उनसे सबसे पहले राधा रानी जी निकल रही होती है। एक राधा रानी का चित्रपट होता है, वो निकल रहा होता है। उसके बाद फिर 2 टॉर्च वाले निकल रहे होते हैं जो महाराज जी के ऊपर पूरा प्रकाश डाल के रखते हैं। और उसके बाद फिर महाराज जी के शिष्य भी होते हैं, फिर महाराज जी होते हैं। और कभी कभी महाराज जी बहुत स्पीड में चल रहे होते हैं, कभी कभी बहुत ही धीमे चल रहे होते हैं। वो सबको दर्शन तो जरूर और जरूर मिलता है। अब एक ना मेन इंपॉर्टेंट बात जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप महाराज जी के दर्शन करो ना, कोशिश कीजिएगा जिस रास्ते से महाराज जी गए हैं वहां पर लेट ही जाओ, लेट कर आप उनको प्रणाम करो। ऐसा लेट जाओ, क्योंकि जब मैंने देखा ना बड़े सारे लोग लेटते हैं। और महाराज जी का दर्शन करने के लिए अगर आप बाइक पे हो या फिर साइकिल पे हो, गाड़ी पे तो ये सुविधा नहीं मौजूद होती है। बाइक साइकिल भी बंद हो जाती है जब महाराज जी का आगमन होता है। उससे पहले सबसे पहले पुलिस की गाड़ी निकलती है। तो जब महाराज जी का आगमन होता है तो बाइक साइकिल सब बंद हो जाती है। उससे आधा घंटा पहले बाइक साइकिल चल रही होती है। तो बाइक साइकिल से आपको क्या महसूस होगा, वो दिख जाएगा कि लोग कितनी सारी तैयारियां करके रखते हैं। इस वीडियो में आप देखोगे, मैं एक यहाँ पे छोटी सी वीडियो बना दूंगी। इस वीडियो में आप देखिए लोग कितनी सारी तैयारियां करते हैं महाराज जी के लिए। और फिर महाराज जी जब आते हैं तो ये भी साइड में मैं वीडियो बना दूंगी, कितना सब कुछ होता है। तो आप भी फूल वगैरह उनके ऊपर मत डालिएगा। आप फूल खरीद सकते हैं। और अगर उनका, क्योंकि जहां पे मैं खड़ी थी ना, वहां पे महाराज जी का एक कदम के चरण जो है वो पड़ा था फूल पर, और वो भी प्रसादी हो जाता है। ठीक है, तो वो प्रसादी के दर्शन कीजिएगा। और यहाँ से भी जिस रास्ते से महाराज जी निकल रहे हैं, आप बिल्कुल लेट जाइएगा वहां पे, उनको दंडवत प्रणाम अवश्य और अवश्य कीजिएगा। और ये वाली बातों का मुख्य तौर पे आपको ध्यान देना होता है। टोकन वाकिंग जो प्रतिक्रिया होती है वो एक रात पहले होती है। लोग ना रात को 2-2 बजे से इंतजार करते हैं। केवल केली कुंज पे भीड़ मत लगाइए, उसके आसपास भी काफी सारी जगह होती हैं जो आपको एम्प्टी मिल जाएंगी, जो खाली मिल जाएगी। वहां से महाराज जी के दर्शन बहुत ही ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।